हमारे दर्शक लाइव भी जुड़ रहे हैं और उन संस्कृत में एक बार का शेयर कर दियो ज्यादा ज्यादा। अच्छा, सर्वे सर्वे दर्शकाः अग्रे सारयन्तु एतां वार्तां, एतं वृत्तं, एतत् साक्षात्कारं कृपया शीघ्रातिशीघ्रं ट्वीट कृत्वा अग्रे सारयन्तु। यहाँ जो कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, धर्म नगरी का गले गले रणभूमि भी रही है। कदे आड़े यहाँ पर वो कहावत है और हरियाणवी में बोले बोखण सिखाई पढ़ना है, कदे आपने ये अस्तु अस्तु करते करते अटस्तु अटस्तु करना इसी संस्कृत सिखाओ। कदे आप नु चाहो भाई आंख लाल होने की बजाय मुंह लाल हो जाए। संस्कारों में संस्कृति में बिल्कुल बिल्कुल ये है ना, समृद्ध बनाए। सब एक बार बुलाए तो नहीं कदन है मनु पूछना कदे मुंह पाछे पड़ रहे उनके दखत आप राजी भी है कि नहीं। ये तो ये क्या है, आप देखते हो कि आप ये चाइनीज माल ले रहे हैं सारे। और मनो वो संस्कृत में नहीं, सत श्री अकाल एक बार और बोलते उसमें तो मजा आया। सर्वेभ्यो सत श्री अकाल। यह संस्कृत की खूबी है, कितने भी आहा करते हो संस्कृत। मूलतः पंजाब तस्मी संप्रति सिरसतः अस्मि। ठोको शेर शेरिंग का दुम्मा उठा दो, शेरिंग का बकड़ पाट दो। और वो संस्कृत में क्या कहा जी बकड़ने जी, संस्कृत में बकड़ने क्या कहा जी बकड़स्य बकड़म कुर्वन्तु बकड़म कुर्वन्तु बकड़म कुर्वन्तु। संस्कृत ने सिखाने का नहीं होता तो अपील भी संस्कृत में हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। एवं अस्ति अस्माकं नायकाः वस्तुतः समाजस्य उन्नायकाः प्रतिष्ठाभूताः ते अस्माकम् आदर्शभूताः अपि भवन्ति, सर्वे स्वीकुर्वन्ति। विधायकः भवेत् अथवा जिलाध्यक्षः भवेत् अथवा अस्माकं मन्त्री भवेत् अथवा मुख्यमंत्री भवेत्। एतदपि अथवा अस्माकं ये प्रशासकाः तेषामपि आह्वानम् अस्ति। IAS जनाः, भारतीय प्रशासनिक अधिकारिणः, ते सर्वेपि मुक्तभावेन स्वकार्यालयादेव एकहोरां प्रदाय ते सर्वे संस्कृत अस्माकं संस्कृत प्रशिक्षण कार्यशालायाम् आगच्छन्तु। तेषां सर्वेषां मुक्तभावेन आह्वानम् अस्ति। यतोहि अस्माकं हरियाणा राज्यम् ऐतिहासिकं राज्यं, धार्मिकं राज्यं, आध्यात्मिकं राज्यं, सम्पन्नं राज्यम् अस्ति। केवलं संस्कृतमयं भवेत् इति धिया अयम् अस्य विश्वविद्यालयस्य अयम् अधिकारः अपि अस्ति, एतत् दायित्वम् अपि अस्ति। अतः संस्कृतविश्वविद्यालयः स्वदायित्वनिर्वहणार्थं सर्वेषां भवतां नायकानाम्, अस्माकं राज्यस्य उन्नायकानाम् आह्वानं करोति। आगच्छन्तु। आपने तो स्कीम सिखा दी थी वहाँ जो वो स्कीम नहीं आ रहा बाई वन गेट वन पर। हम तो राजनीति आने की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने तो अधिकारी बुला दी उनको अधिकारी भी सीख लो है, बाई कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, बोनस के लिए दे दिया। आप किसी भी अन्य भाषा का नाम लीजिए, कौन सी, जैसे चाइनीज है तो चीन तक रहेगी, जापानी है, जापान तक रहेगी, अमेरिकन है, अमेरिकन वहीं रह जाएगी, जर्मन है, जर्मन तक रह जाएगी, है ना। अब बंगाली है, बंगाल तक ही रह जाएगी, पंजाबी है, हिंदी 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 हिंदुस्तान तक रह जाएगी। लेकिन सब भाषाएं अपनी अपनी संकीर्णता अपने नाम में ही निहित है। लेकिन संस्कृत से आप कह सकते हैं कहाँ की है, संस्कृत तो ब्रह्मांड की भाषा। विद्यालय पक्षतः एतादृशी योजना प्रचलति और ये के अपि संस्कृतं पठितुं वक्तुं च इच्छन्ति तेषामपि अत्र विश्वविद्यालये स्वागतमस्ति। मैंने एक बात और समझ में आ गई डॉक्टर साहब, 5-4 इंटरव्यू में हट करके नहीं आप लोग आएंगे, संस्कृत में सीखे जाऊंगा जी। सारे भाइयों ना राम राम, मैं हूँ तारा देशी पत्रकार कर्मू, इस टाइम मौजूद हूँ MVSU महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में। और भाई आम तौर पर जब VC की बात आवे, वाइस चांसलर की बात आवे है तो हमने देखे होंगे पैंट बुरसट वाले VC, लेकिन मेरे के इस टाइम जो VC साहब हैं वो धोती कुर्ता वाले VC हैं। एक फीलिंग आवा है अपनी संस्कृति की, अपने कल्चर की। और जिस संस्कृत विश्वविद्यालय की बात आवे है, हम कई बार सोचा करा जींस की पैंट पहन के और भाई टाई कोट पहन के जब संस्कृत की बात करें वो जचती ही कौन। धोती कुर्ता डाल के जब VC हमारे साथ में बैठे हैं, VC साहब डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी बैठे हैं, तो एक नू महसूस हो गई यह चीज़ भाई हाँ वास्तव में संस्कृत ने आगे बढ़ाने की कवायद जो लेरकीन है वह सक्सेस होगी, सफलता मिलेगी। तो हमारे के लिए मौजूद हैं और बड़ी बड़ी बात बताऊंगा, गिले गिले जुड़े रहिए, गिले शेयर करते रहिए। जो दर्शक हमारे लाइव हैं, हमारे दर्शक राम राम। सभी दर्शकों को राम राम, सर्वेभ्यो नमो नमः। गणेश चतुर्थी पर्वणः शुभकामना। एक बात है डॉक्टर साहब, आप जब बोलते हो मतलब फूल से धड़े हैं बोलने में, ये संस्कृत बोलने में एक नू तो आवा भाई हाँ बोलने में एक है आनंदित अंदर तो फीलिंग किसी होगी। देखिए, संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो अपने आप में वैज्ञानिक भाषा है और ये अंदर सबके रक्त में संस्कृत है। जब हमारे अंदर जो चीज़ है वो बाहर निकलेगी तो एक प्रसन्नता ही होती है। जैसे मातृभाषा का जो अपने अलग ही आनंद होता है, एक बनावटी भाषा बोलना एक अलग है। इसलिए संस्कृत मधुर भाषा क्यों, क्योंकि हमारी अंदर की भाषा है,
हमारे ब्रह्मांड की भाषा है, हमारे रक्त में है, हम उसमें पले बसे हैं, हम उस सभ्यता में, उस संस्कृति में रहते हैं। एक बात और गुरु जी जिक्र मारा है अपना हरियाणा में या फिर कितने भी नु मतलब लाल समूह वाला को देख जाए नहीं चेहरा पे तेज दिखता हो तो उन्होंने नु कहेंगे बोला के खाया कर रहा है के खुराक खावा है ये आपकी खुराक पूछा तो उन्होंने लगा संस्कृत खाओ आप तो पूरी संस्कृत अंदर जावा है तो वो चेहरे पे फिर चलका है सत्यमुक्तं संस्कृतम् अस्माकं भोजनं, संस्कृत अस्माकं क्रीडनं, संस्कृत अस्माकं जीवनम। न्यूज सुन में आ रहा है भी डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जो वीसी हैं MVSU के उनने एक फैसला ले लिया भी जो भी राजनीति में लोग हैं उनने संस्कृत का खुला न्योता देने लग रहे हो बड्डी आड़ का हाथों लग जी बहुत बड़ी बात कही है और ये हमारा एक लक्ष्य है और ये प्रत्येक भारतवासी का ये लक्ष्य होना भी चाहिए कि हमारे देखिए हमारा ये राष्ट्र संपन्न हो, राष्ट्र भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त हो, ये हमारी सरकार की भी एक पहल है। तो उसी के अनुसार हम ये चाहते हैं जब तक हमारे संस्कार हमारे में नहीं आएंगे, हमारे जो हमारा जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो नायक हैं, जो हमारे प्रदेश को आगे ले जाने वाले हैं, ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में जो भी हैं हम सबको, और जो अभी बहुत अच्छी बात है अभी तो हमारे नवनियुक्त हमारे जिलाध्यक्ष अभी चयनित हुए हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे यशस्वी और संगठन में पूरी गति और मति और संस्कृति में रखने वाले ऐसे सभी जितने भी राजनीति में हैं उन सबको हम मुक्त भाव से, क्योंकि ये संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि के नाम से जो खोला है ये सरकार का ही उपादान है, इसलिए ये संस्कृत विश्वविद्यालय उनको बिना आए, और अब तो ऐसा समय आ गया देखिए करमू भाई कि उनको बिना आए ऑनलाइन सब 1 घंटे अगर जुड़ेंगे तो ये विश्वविद्यालय, कोई जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ वो रजिस्ट्रेशन कराए, पंजीयन कराए, कुछ शुल्क दे तभी वो संस्कृत पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हरियाणा के सभी राजनेताओं के लिए खुला निमंत्रण है, उनका हम स्वागत करते हैं और उनसे प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि हमारी एक संगठन है जो संस्कृत को लेके चलता है, उसका नाम है संस्कृत भारती। तो संस्कृत भारती की ओर से भी, संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से भी, हरियाणा संस्कृत अकादमी की ओर से भी और राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण की ओर, प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम की ओर से भी ये खुला निमंत्रण है कि हम चाहते हैं कि एक ये जन भाषा बने, हमारे प्रांत की भाषा बने, संस्कृत के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, भारतीय संस्कारों के क्षेत्र में, वेद के प्रचार के क्षेत्र में, जो कुरुभूमि कुरुक्षेत्र की भूमि हरियाणा है और ऐसा हरियाणा पूरे भारत में नंबर 1 बने, भारत सबका पथ प्रदर्शक बने, यह सोच करके हमने ये खुला निमंत्रण दिया है। साहब यहाँ जो कुरुक्षेत्र की जो भूमि है धर्म नगरी का गले गले रणभूमि भी रही है, कदे आड़े यहाँ पर वो कहावत है हरियाणवी में बोले भोकन सिखाए पढ़ना है, कदे आपने ये अस्तु अस्तु करते करते अटस्तु अटस्तु करना है, इसी संस्कृत सिखाओ कदे न ऐसा नहीं है। ये यहाँ जो ना, यहाँ देखिए धर्म और अधर्म का रण क्षेत्र रहा है, तो ये धर्म की विजय हुई थी, ये इतिहास भी बताता है, अधर्म की नहीं। तो ये संस्कृत और संस्कार, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, ये सब धर्म की विजय करने के लिए हैं, धर्म की पताका फहराने के लिए हैं, इसलिए वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ही बनाना है। आपके मन में क्यों आई यह बात? ही ना करण तो अपनी राजनीति करते रहेंगे, क्यों ले लेंगे इंटरेस्ट, मान जाएंगे आपकी ये बात, मतलब आपके मन में क्या आई भाई इनको मैं संस्कृत सिखाऊं, इनको न्योता देने लग रहे हो, क्या मन में आई? ये बिल्कुल बात सही कही। देखिए हम भी एक सामाजिक हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सबसे मिलते हैं। हमारे हरियाणा की विशेषता है, यहाँ का हर एक नेता अच्छे कार्य करना चाहता है, लेकिन उसकी उतनी शिक्षा, उतनी ऊर्जा और उसमें ऊर्जा का संचार हो, वो और अधिक संस्कारवान बने, जिससे उसकी जो योजनाएं हैं जो विफल हो जाती हैं वो योजनाएं सुदृढ़ बने, वो स्वयं भी व्यक्तित्ववान बने, उसका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ रहे, लाल चेहरा रहे हमारे हर नेता का, हर नायक का। तो ऐसे नायक ऐसे बने, वो सच्चरित्र बने, जिससे उन्हीं की बात है, ये हमारे नेताओं की बात है कि वो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, सबका साथ, सबका विकास आदि नारे उनके हैं। भाई आंख लाल होने की बजाय मुंह लाल हो जाए संस्कारों में, संस्कृति में। बिल्कुल बिल्कुल यही है कि वो संस्कारवान बने, क्योंकि जो भी है देखिए जिसको भी मिला है, आज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, वो जन जन के हैं, हरियाणा के हर व्यक्ति के हैं, वो कि हर नगर के हैं, हर गांव के हैं, केवल एक जगह नहीं। अब वो परिकल्पना खत्म है CM सिटी, ऐसा नहीं है। हमारे दर्शक लाइव भी जुड़ रहे हैं और उन संस्कृत में एक बार नुका देना शेयर कर दियो ज्यादा ज्यादा। अच्छा, सर्वे दर्शकाः अग्रे सारयन्तु एतां वार्तां, एतं वृत्तं, एतत् साक्षात्कारं
कृपया शीघ्रातिशीघ्रं ट्वीट कृत्वा अग्रे सारयन्तु। आप नो मामू इसने नो कहा था भाई पकड़ पाए दो तुम मत आ दो हैं आपने संस्कृत में उसको कर दिया। संस्कृत में एक बार अपील और कर दो नेताओं को आपने एक बार, क्योंकि जिस संस्कृत ने सिखाने खातर नहीं होता तो अपील भी संस्कृत में हो तो बहुत अच्छा लगेगा। एवमस्ति, अस्माकं नायकाः वस्तुतः समाजस्य उन्नायकाः प्रतिष्ठाभूताः, ते अस्माकम् आदर्शभूताः अपि भवन्ति, सर्वे स्वीकुर्वन्ति। विधायकाः भवेत् अथवा जिलाध्यक्षः भवेत् अथवा अस्माकं मन्त्री भवेत् अथवा मुख्यमन्त्री भवेत्। एतदपि अथवा अस्माकं ये प्रशासकाः तेषामपि आह्वानमस्ति। IAS जनाः, भारतीयप्रशासनिक अधिकारिणः, ते सर्वेपि मुक्तभावेन स्वकार्यालयादेव एकहोरां प्रदाय ते सर्वे संस्कृत अस्माकं संस्कृत प्रशिक्षणकार्यशालायाम् आगच्छन्तु। तेषां सर्वेषां मुक्तभावेन आह्वानम् अस्ति। यतोहि अस्माकं हरियाणा राज्यम् ऐतिहासिकं राज्यं, धार्मिकं राज्यम्, आध्यात्मिकं राज्यं, सम्पन्नं राज्यम् अस्ति। केवलं संस्कृतमयं भवेत् इति धिया अयम् अस्य विश्वविद्यालयस्य अयम् अधिकारः अपि अस्ति, एतत् दायित्वम् अपि अस्ति। अतः संस्कृतविश्वविद्यालयः स्वदायित्वनिर्वहणार्थं सर्वेषां भवतां नायकानाम्, अस्माकं राज्यस्य उन्नायकानाम् आह्वानं करोति। आगच्छन्तु। आपने तो स्कीम शिकायत दी थी वहाँ जो करो वो स्कीम नहीं आ रहा बाई वन गेट वन फ्री। हम तो राजनीति वाले की बात करा डॉक्टर साहब ने तो अधिकारी बुला दिए उनको अधिकारी भी सीख लो है बाई कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, बोनस के लिए दे दिया। डॉक्टर साहब ये चीज़ सुनने मारी अभी आप गिल्ला गिल्ला आड़े के जो नॉन टीचिंग में जो स्टाफ है उनके पाछे पढ़े उनको भी उन तभी को भी संस्कृत सीखो। चाहे आपने आड़ा एडमिशन भी लेना तो आप यहाँ पढ़ो, अपना ज्ञानवर्धन करो, संस्कृत सीखो। इसकी भी देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई 2020 2020 आ गई, 2020 है अभी। मतलब अब ऐसा नहीं है कि वो 5 दिन का है ना। अब तो 2020 में संस्कृत में कैसे बोलेंगे डॉक्टर साहब? 2020 को बोलेंगे विंशति विंशति है ना, समृद्ध बनाए। सब एक बार बुलाए तो नहीं कहता ने मनु पूछ लो कहते हूं पाछे पड़ रहे उनके धक्का था वो राजीव में एक नहीं ये तो ये क्या है, आप देखते हो कि अब ये चाइनीज माल ले रहे हैं, सारे घंटी बजाते हैं। ये अपनी भारतीय हर्बल घंटी है तो जी हर्बल घंटी हर्बल घंटी आयुर्वेदिक नाद है, आयुर्वेदिक ध्वनि है। अयम आगतः अस्माकं सुख सहायकः संजीवः। आगत भाई हमारे दर्शकों ने दिखा दें आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। चलो कुर्सियों के पीछे को आ जाओ, उनको इन कुर्सियों के पीछे को आ जाओ, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। देखो अच्छा ये अनिल हस्ती यहाँ आ जाओ आप, कोई नहीं 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी हो जाएगी। आ जाओ, आ जाओ, बस आ जाओ, बस आ जाओ जी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। देखो भाई ये एक नई चीज़ भी देखी हमने, डॉक्टर साहब हर्बल घंटी का इस्तेमाल करें हैं। हर्बल खान की तो सलाह यार दी, लेकिन हर्बल विचार भी होने चाहिए। और ये देखो यार से विचार पैदा हुआ, वो तो स्टाफ आ गया है। यहाँ बैठ जाओ आप, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, इधर आ जाओ। चलो मैं एक बार मन नहीं आना पड़ेगा, मोहित तू इधर आ जा, पीछे आ जा, आ जाओ। हाँ यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। तो ये स्टाफ भी आ गया भाई और इन तभी पूछ रहे हैं। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई हमने तो चाहे हमारा सुख सहायक हो, उनको भी संस्कृत सिखानी है, एडमिशन लेने का नहीं होता है, आप पढ़ो और आगे बढ़ो। मतलब धक्का तो नहीं आप लोगों के लिए? ना जी कोई धक्का क्या नहीं। नाम आपका? मम नाम संजीव है। मम नाम संजीवा है? नो नहीं, मेरा नाम संजीव नहीं है, मम नाम संजीवा है। मम नाम संजीव है। बहुत बढ़िया। तो आप लोगे अभी एडमिशन यहाँ पे? हाँ जी मोदी जी। अच्छा बहुत बढ़िया। आपका नाम? अहम अंकुर शुक्लास्मि, मूलतः कैथलता अस्मि। ये तो अड़ेगे हैं। चलो और उधर भी बैठे हैं, आपका नाम बता दो, छोड़ते जानते हो इधर। सर्वेभ्यो सत् श्री कालः। मम नाम कुलवंत सिंहः। मूलतः अहं पंजाबतः अस्मि। संप्रति सिरसा निवसामि। एक बार मनो वो संस्कृत में नहीं, सत श्री कालः एक बार और बोल दो, उसमें तो मजा आया। सर्वेभ्यो सत् श्री कालः। क्या बात है, देखो यह संस्कृत की खूबी है, किते भी आहा करते हो संस्कृत। हाँ जी, आप कहाँ से हो? मूलतः पंजाबतः अस्मि। संप्रति सिरसातः अस्मि। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं भी आप भी पढ़ो, आगे बढ़ो, संस्कृत में यदि कोई कोर्स करना तो सीखो साथ साथ में। अस्माकं गुरुवस्य वचनः सम्यक् अस्ति। महोदय सर्वदा सर्वान् प्रचोदयति। अग्रे पठन्तु वर्धन्तु कार्यमपि कुर्वन्तु। तयारमस्य तयारस्य तयार सिद्धो अस्मि अहम्। आप भी? जी अहं दीपकोऽस्मि। पूर्वम् अहं भवन्तं मिलितवान् अस्मि। जब रेड मारी थी प्रथमवारं यदा मेलनं जातम्, अधुना इतोपि प्रसन्नोऽस्मि अहं, भवान् पुनः अत्र आगतवान् अस्ति। और अधुना अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अपि सौभाग्यम् अस्ति,
तो अस्माकं एक बात तो मेरे जचगी डॉक्टर साहब, एक बात जचगी, जब आपने नेता नहीं छोटे, अधिकारी नहीं छोटे, बोले उनको भी मैं न्योता देने लग रहा हूँ, नेताओं को भी अधिकारियों को भी, आओ संस्कृत सीखो, फिर तो हम क्यों कर बच्चों के सत्यम खुश हैं इस चीज से। जी सम्यक् अहं बहु प्रसन्नः अस्मि महोदयस्य वार्ता सम्यक् अस्ति। मम नाम दर्शना अहम मूलतः इसारता अस्मि। तो आप भी यहाँ पे मतलब संस्कृत में आप लोग एडमिशन वगैरह? जी योगा डिप्लोमा। चलो मन तो एक चीज समझ में आई जी, आपका सारा सिस्टम देखा है आप, और तो मन बेरा संस्कृत योग जरूर कराओगे हैं, संस्कृत योगा। तो डॉक्टर साहब एक बार और अपना कोई आप मैसेज हमारे दर्शक भी जुड़ भी रहे हैं साथ साथ में। मैं आपके दर्शकों से यही आग्रह करूंगा कि हमारे जो कर्मू भाई के जो भी दर्शक भाई हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि वे भी सब संस्कृत पढ़ें। उन दर्शकों को भी मैं आग्रह करता हूं कि वो भी हमारे ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण में जुड़ें और हमारे जो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www.mvsu.ac.in उस पर जाकर के, और हमारे कई व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, हमारे फेसबुक पेज भी हैं, यूट्यूब चैनल भी है, उनके माध्यम से हम समय समय पर प्रसारण करते रहते हैं। प्रतियोगिता भी सुनने हमारी और अब हम सितंबर और अक्टूबर में सारे, अब तो हम राज्य की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन ही है, फिर तो चाहे विदेशों से आ जाओ। ब्रह्मांड में फैलाओगे। हमने पिछले बार प्रतियोगिताएं की, बड़े दूर दूर से विदेशों से भी हमारे यहाँ कैंडिडेट आए और उन्होंने अपने वीडियो भेजे। प्रतियोगिता हो रही है, कौन बताएगा? अब हमारी प्रतियोगिताएं जो होंगी, एक तो हमारी प्रतियोगिता होगी श्लोक लेखन, सद्यः पद्य रचना, वो हम एक विषय देंगे, वो फटाफट श्लोक बनाएंगे, कविता बनाएंगे और भेजेंगे संस्कृत में। ऐसे ही श्लोक गायन होगी और हमारी गीत गायन होगी, भाषण होगी, और जो है ना जैसे शास्त्र नैपुण्य प्रतियोगिताएं होंगी, जैसे दर्शन में भी होगी, हाँ निबंध प्रतियोगिताएं भी होंगी, और हमारे जितने विषय चल रहे हैं, जितने विभाग हैं, उन सब विभाग के विद्यार्थी या उन सब विभाग के अनुरागी, जैसे पत्रकारिता में भी है भाई, जिनका जो इंटरव्यू है वो अपने अपने हमारे पत्रकारिता विभाग के जो बच्चे हैं या कंपटीटर तैयार करोगे। अन्य विश्वविद्यालयों में भी ये विभाग चल रहे हैं तो वो अपने अपने इंटरव्यू लेकर के हमें भेजेंगे। इसी प्रकार से ज्योतिष में भी, दर्शन में भी, वेद में भी, व्याकरण में भी, साहित्य में भी, इन सभी विषयों में हम, आचरण में भी होना चाहिए, आचरण के भी, हाँ वो प्रयास तो वही है, आचरण के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमारी 10-15 प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मन्नर एक चीज का मजा आ गया भाई, जिम में मतलब अब दूसरी बार आया हूँ मैं यहाँ पे जी, पहले आया था उस टाइम भी मतलब दिल मतलब नो गदगद हो गया था जी, और आज भी बाग बाग हो गया। क्यों? इसने देख के और जरूर हो गया जी जब ये चीज देखा नहीं, क्योंकि ये विलुप्त होती चीज लगने लगी। देखो यहाँ अब जब यूनिवर्सिटी में यह चीज देखा, आमतौर पर यह मंदिर में दिखा दी जी, लेकिन ये हर्बल घंटी है भाई। और दूसरी बात है इरिटेट कौन कर जी। और डॉक्टर साहब ने एक बड़ी बात कह दी भी, जो चाइना जिस अपना वो करके निर्यात करके और अपने भरोसे जो काम चल रहा था वो मार्का नहीं आँख दिखा, तो हमने उनकी घंटी बजाने की क्या जरूरत है जी, वो घंटी बजा देंगे हम उनकी। तो यह बात है। दूसरी बात यह है प्रतियोगिता चल रही है साथ साथ में, और डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जो MVSU के कुलपति हैं, VC हैं, उनने न्योता दे दिया है राजनेताओं को, अधिकारियों को, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भी। और फिर नो बताओ जो से आमर ताम, हाँ फिर आप क्यों पचर जी, हम भी आवांगे जी फिर तो। और आपने मात्र न्योता दिया हो ना दिया, हम फिर पक्के आवांगे जी। नहीं, आपका भी निमंत्रण है। देखिए देश अपना है, ये हमें अपनी भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का हमें सम्मान करना है। अगर भारतीय भाषाएं बचानी हैं तो संस्कृत को बचाना होगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। एक चीज और सुन मारे जी, उसमें सच्चाई कितनी वो तो पता नहीं, शोध का विषय को है। नो को है नासा में चर्चे चल रहे हैं जी, नासा में नो को है भी जब ब्रह्मांड में जब और ग्रह पे जब प्राणी मिलेंगे तो उनके लिए वार्तालाप संस्कृत में हो पाओगी और दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती। देखिए एक ब्रह्मांड की भाषा संस्कृत है, मतलब सबकी भाषा संस्कृत है। आप दुनिया की किसी भी भाषा का नाम लीजिए, वो भाषा अपनी संकीर्णता, अपनी संस्कृति की संकीर्णता अपने आप सिद्ध कर देती है। आप किसी भी अन्य भाषा का नाम लीजिए, कौन सी, जैसे चाइनीज है तो चीन तक रह गई, जापानी है, जापान तक रहेगी, अमेरिकन है, अमेरिकन वहीं रह जाएगी, जर्मन है, जर्मन तक रह जाएगी, है ना। अब बंगाली है, बंगाल तक ही रह जाएगी, पंजाबी है, हिंदी हिंदुस्तान तक रह जाएगी। लेकिन सब भाषाएं अपनी अपनी संकीर्णता अपने नाम में ही निहित है। लेकिन संस्कृत से आप कह सकते हैं कहाँ की है? संस्कृत तो ब्रह्मांड की भाषा है। जब हमारा जो है ना ये नक्षत्र मंडल, आकाश मंडल, आकाश गंगा जब गति करती है तो उसकी गति से जो नाद निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, वो निकलती है आऊं। ये है हैप्पी एंडिंग भी हो गया। सुनो दूसरी बात यह है, संस्कृत मतलब संस्कृति, सीखो, सिखाओ, पढ़ो, पढ़ाओ, बढ़ो, बढ़ाओ।
बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने सूचना मिली थी, मैं इस बात की कंफर्मेशन लेना था जी, देसी पड़ताल करने पहुंचा था भैया, बात सच्ची है कि एक हवा हवाई बात हो जी भैया, आप न्योता दे रहे हो अधिकारियों को भी, नेताओं को भी, यहाँ जो स्टाफ है उसको भी आप न्योता दे रहे हो, तो बढ़िया बात है, अच्छी लगी जी हमें बात। और जी पूर्व संस्कृत संभाषण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जी जी। तो जो 15 दिवसीय अस्तु अस्माकं विश्वविद्यालय पक्षतः पञ्चदश दिवसीय संस्कृत संभाषण कार्यशालायाः आयोजनं जातं। तस्मिन् मध्ये 31 जनाः भागं गृहीतवन्तः। तस्मिन् अधिकारी जनाः आसन्, ज्येष्ठाः, यथा BSNL GM ते तादृशी जनाः अधिकारिणः, ते अपि इंजीनियर, ते अपि भागं गृहीतवन्तः। और अंतिम दिवसे सर्वे संस्कृतेन एव भाषणं कृतवन्तः। अपि विश्वविद्यालय पक्षतः एतादृशी योजना प्रचलति। और ये के अपि संस्कृतं पठितुं वक्तुं च इच्छन्ति, तेषामपि अत्र विश्वविद्यालये स्वागतमस्ति। मैंने एक बात और समझ में आ गई डॉक्टर साहब, 5-4 इंटरव्यू में अड़कर क्या नहीं आप लोग आएंगे, संस्कृत में सीखे जाऊंगा जी। मेरा भी समझ में आ गई, दीपक जी ने जो बात कही है, ये कह रहे हैं जो BSNL डिपार्टमेंट के जो GM हैं वो भी संस्कृत सीखेंगे, यहाँ सीख चुके हैं। और ये दीपक जी नॉन टीचिंग में हैं, जो मैं धारा प्रवाद संस्कृत बोली भी ना, आप इस तरह हिसाब ला लो, ये मतलब वो तो बेसिक सिखाने खातर चले थे डॉक्टर साहब तो, लेकिन ये तो परिपक्व हो रहे हैं। बढ़िया हो गया, अच्छी बात है जी। और हमारी भी एक दिली इच्छा है, जो अपना मूल है उसको भूलना नहीं चाहिए, मूल को नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तरा देशी पत्रकार कर्म हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा। ठोको शेर शेरिंग का धुम्मा डाल दो, शेरिंग का बकड़ पैर दो। और वो संस्कृत में क्या कहूँ जी, बकड़ने जी, संस्कृत में बकड़ने क्या कहूँ जी आप दीपक जी, बकड़स्य बकड़म कुर्वन्तु बकड़म कुर्वन्तु बकड़म कुर्वन्तु कद से वाह जी।